क्या आपने कभी किसी के बारे में सुना है ऐसा जो किसी की सेवा में इस तरह से समर्पित हो सकता है कि अपनी पूरी पहचान ही भूल जाए? महादेवी वर्मा की भक्तिन ऐसी ही एक महिला थी। उसका स्वभाव कोई मजबूरी नहीं बल्कि उसका सच्चा प्रेम था। जब पूरा शहर युद्ध के डर से भाग रहा था तब भक्तिन अपनी मालकिन का हाथ थामे खड़ी थी। तो ऐसे ही भक्ति भावना से भरपूर ये जो कहानी हमारे पास आज है, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 12 का प्रसिद्ध संस्मरण भक्तिन पढ़ेंगे, जिसे महान लेखिका महादेवी वर्मा ने लिखा है। यह कहानी है भक्तिन के संघर्ष, स्वाभिमान और लेखिका के प्रति उसके अनन्य प्रेम की। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी था, जिसका अर्थ होता है धन की देवी। लेकिन उसके भाग्य में केवल गरीबी और संघर्ष था, इसलिए उसने महादेवी जी से भी अपना असली नाम कभी न पुकारने की प्रार्थना की। उसके गले की कंठी माला देखकर महादेवी वर्मा जी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। भक्तिन का जन्म प्रयागराज के झूसी गांव में हुआ था। बचपन में ही माँ की मृत्यु और सौतेली माँ के बुरे व्यवहार के कारण 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह और 9 वर्ष में गौना कर दिया गया था। ससुराल में लगातार 3 बेटियों को जन्म देने के कारण उसे सास और जेठानियों के ताने और अत्याचार सहने पड़े। जहाँ जेठानियाँ आराम करती, वहीं भक्तिन और उसकी बेटियों को दिन भर चक्की पीसना और खेत का कड़ा काम करना पड़ता था। भक्तिन के जीवन का सबसे बड़ा दुख तब आया जब 29 वर्ष की आयु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। आगे चलकर कुछ समय के बाद उसकी बड़ी बेटी के पति की भी मृत्यु हो जाती है। जेठ जेठौत उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। उन्होंने साजिश रचकर भक्तिन की बड़ी बेटी, जो कि विधवा हो चुकी थी, उसका विवाह एक आवारा लड़के से जबरन करवा दिया गया। पंचायत ने भी फैसला सुनाया कि घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने एक दिन उसे दिन भर धूप में खड़ा रखा। इस घोर अपमान से आहत होकर भक्तिन गांव छोड़कर शहर आ गई। शहर आकर भक्तिन महादेवी वर्मा के यहाँ सेविका बन जाती हैं। वह पूरी तरह से देहाती थी। मोटी रोटियां और गाढ़ी दाल बनाना, हर बात में